अगर मैं अपनी डेरिवेशन ई इंटू टी से स्टार्ट करता हूँ, जो कि कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं मैं ई इंटू टी से भी अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो तो इंटू से पहले क्या है, आईडी, तो ई से मुझे आईडी मिल जाएगा। लेकिन इंटू के बाद क्या है, इंटू के बाद एक्सप्रेशन है आईडी पावर आईडी। तो क्या टी से मैं आईडी पावर आईडी वाली एक्सप्रेशन ले सकता हूँ? तो आप देख सकते हैं कि मैं टी से सिर्फ आईडी ले सकता हूँ, ये वाली एक्सप्रेशन नहीं ले सकता। लिहाजा मैं यहां भी स्टक हो गया हूं, तो मैं अपने सेंटेंस को ड्राइव नहीं कर पा रहा हूं। अब जो नई वाली ग्रामर है, ये वाली ग्रामर, इससे हम देखते हैं क्या डेरिवेशन हो पा रही है। फिर मैंने लिया सेंटेंस आईडी इंटू आईडी पावर आईडी, और डेरिवेशन में अपनी स्टार्ट करने जा रहा हूं ई से। तो ई से मैं इस वाली प्रोडक्शन से डेरिवेशन स्टार्ट कर सकता हूँ, या टी से कर सकता हूँ, या टी से कर सकता हूँ। तो मैं इससे तो करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास सेंटेंस में प्लस नहीं है, तो मैं अपनी डेरिवेशन टी से करता हूँ। तो मैंने ई से टी लिया, और टी से क्या लूंगा, मैं टी से टी इंटू एफ लूंगा या एफ लूंगा। तो फिलहाल टी इंटू एफ ले लेता हूँ, सही ना, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई चाहिए। तो मैंने टी से टी इंटू एफ ले लिया, और आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई जो है वो ड्राइव हो गया। अच्छा, सेंटेंस में मल्टीप्लाई से पहले क्या है, आईडी है। तो इसका मतलब टी से मुझे क्या चाहिए, आईडी, और टी से मुझे आईडी मिल जाएगा कैसे, टी से एफ लूंगा, एफ से जी लूंगा, और जी से आईडी आ जाएगा। तो टी से आईडी आ जाएगी। अच्छा, एफ से क्या चाहिए होगा मुझे, एफ से ये एक्सप्रेशन चाहिए होगी आईडी पावर आईडी वाली। क्या ले सकता हूँ? यस, मैं ले सकता हूँ। एफ से मैं ले लूंगा जी पावर एफ। तो टी से एफ लिया, और एफ से लिया जी पावर एफ। अब अल्टीमेटली इन एफ जी एफ से आईडी आ जाएगा, एफ से जी आ जाएगा, जी से आईडी, एफ से जी, यहाँ पे जी से आईडी, सॉरी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, और आईडी पावर आईडी। तो आपने देखा कि डेरिवेशन पूरी हो गई नई ग्रामर से। इसका जब आप पास्ट ट्री बनाएंगे, तो पास्ट ट्री भी ऐसे बन जाएगा। ई लिया, ई से टी लिया, टी, और टी से लिया टी इंटू एफ। फिर टी से एफ लिया, एफ से जी, और जी से आईडी, और यहाँ पे एफ से हमने क्या लिया था, जी पावर एफ, और जी से आईडी, यहाँ पे एफ से जी, और जी से आईडी। एजेस बना दें आप, ई से टी, टी से टी इंटू एफ, टी से एफ, एफ से जी पावर एफ, एफ से जी, जी से आईडी, जी से आईडी, एफ से जी, और जी से आईडी। जब मैं वैलिड करूंगा तो बॉटम टू टॉप, तो बॉटम से जब चलना शुरू किया, सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा आया, पावर, यानी कि पावर सबसे पहले ऑपरेट हो रही है। फिर ऊपर चलना शुरू किया, कौन सा ऑपरेटर आया, मल्टीप्लाई, तो उसके बाद मल्टीप्लाई ऑपरेट हो रहे हैं। तो इवेल्यूशन बिल्कुल सही हो रही है। यानी अगर मैं देखूं तो मेरी इवेल्यूशन कुछ ऐसे हो रही है कि आईडी पावर आईडी पहले हो रहा है ऑपरेट, उसके बाद आईडी इंटू एक्सप्रेशन जो है ना, ये वाला ऑपरेशन बाद में हो रहा है ऐसे। तो इसका मतलब कि हमारी जो वो है इवेल्यूशन बिल्कुल सही हो रही है। जी हाँ, मैं क्विज लूंगा, बस थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्विज हमारा ये प्रेसिडेंस वाला खत्म हो गया, इसके बाद क्विज स्टार्ट होगा। तो ये सबको क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि
ग्रामर के अंदर जिस सीक्वेंस में ऑपरेटर्स आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में ट्री में भी ऑपरेटर्स आ रहे हैं। देखिए आप, इसी सीक्वेंस में ट्री में भी ऑपरेटर आ रहे हैं, और ट्री में इस वजह से सीक्वेंस में ऑपरेटर आ रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन में उस सीक्वेंस में ऑपरेटर आ रहे हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई आया फिर पावर आया, तो ट्री में भी सबसे पहले मल्टीप्लाई आया फिर पावर आया, और इवेल्यूशन में उल्टा होता है, तो सबसे पहले पावर इवेल्यूट होगा फिर मल्टीप्लाई। सही। तो हमने क्या पढ़ा था कि डेरिवेशन में सबसे ऊपर वो ऑपरेटर आना चाहिए जो सबसे आखिर में हो। तो मल्टीप्लाई और पावर के केस में सबसे आखिर में कौन सा ऑपरेशन होगा? मल्टीप्लाई। तो डेरिवेशन में सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है? मल्टीप्लाई, और सबसे आखिर में कौन सा आ रहा है? पावर। तो ट्री में भी सबसे ऊपर कौन सा आएगा? मल्टीप्लाई, आखिर में कौन सा आएगा? पावर। इवेल्यूशन में पहले पावर होगा फिर मल्टीप्लाई। अच्छा, डेरिवेशन में मल्टीप्लाई क्यों ऊपर आ रहा है पहले, पावर क्यों बाद में आ रहा है? क्योंकि ग्रामर में मल्टीप्लाई ऊपर है और पावर बाद में। तो जिस सीक्वेंस में ग्रामर में ऑपरेटर होंगे उसी सीक्वेंस में डेरिवेशन में होंगे, और उसी सीक्वेंस में ट्री में होंगे। तो क्योंकि हमें ट्री में सबसे ऊपर छोटे प्रेसिडेंस वाले रखने और ट्री में सबसे नीचे हाई प्रेसिडेंस वाले रखने, इसी वजह से डेरिवेशन में भी सबसे ऊपर लो प्रेसिडेंस वाले आने चाहिए और सबसे आखिर में हाई प्रेसिडेंस वाले आने चाहिए। इसी वजह से हमने ग्रामर में भी सबसे ऊपर लो प्रेसिडेंस वाले रखने, और जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे प्रेसिडेंस वाइज हाई प्रेसिडेंस वाइज ऑपरेटर आते चले जाएंगे। तो ये सारा मामला है ऑर्डर का, ये सारी बातें जुड़ी हैं। सही है ना? तो ट्री में हमने सबसे ऊपर लो प्रेसिडेंस वाले इस वजह से रखने हैं क्योंकि इवैल्यूएशन उल्टी होती है। तो सबसे ऊपर टॉप पे ट्री के टॉप पे लो प्रेसिडेंस वाले होंगे, तो इवैल्यूएशन के वक्त सबसे आखिर में होंगे ये इवैल्यूएट। सही है? तो ट्री में उसी वक्त टॉप पर लो प्रेसिडेंस वाले आएंगे जब डेरिवेशन में लो प्रेसिडेंस वाले टॉप पर आएंगे, और डेरिवेशन में लो प्रेसिडेंस वाले टॉप पर उस सूरत में आएंगे जब ग्रामर में लो प्रेसिडेंस वाले टॉप पर होंगे। तो इस वजह से टॉप लेवल से बॉटम लेवल की तरफ लो प्रेसिडेंस से हाई प्रेसिडेंस ऑर्डर हमने सेट किया हुआ है। ये वजह है कि लीस्ट प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर ग्रामर में टॉप लेवल पे आएंगे, और जैसे जैसे प्रेसिडेंस ऑर्डर बढ़ेगा लेवल भी बढ़ता रहेगा। अब जरा मुझे एक बात बताएं कि अगर हमारे पास ग्रामर में ये भी होता माइनस वाला, तो ये इस सही ग्रामर में कहां पे आएगा? ई माइनस टी। जी बताएं। प्लस के बाद। देखिए, अगर आप कहते हैं कि प्लस के बाद आएगा, यानी यहां पर अगर यहां पर आता है, ये मिसाल के तौर पे अगर यहां आता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माइनस की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है। देखिए, अगर आप माइनस को यहां लिखते हैं, ये सेकंड लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, तो सेकंड लेवल पे अगर आप माइनस को लिखते हैं, इसका मतलब कि माइनस की प्रेसिडेंस प्लस से हाई कर दिया आपने। और अगर आप इसको इसको अगर आप प्लस से पहले लिखते हैं, प्लस से पहले, इसका मतलब आपने माइनस की प्रेसिडेंस प्लस से कम कर दी। अगर आप इसको प्लस से ऊपर वाले लेवल पे लिखते हैं, इसका मतलब आपने माइनस की प्रेसिडेंस प्लस से कम कर दी। तो भाई, क्योंकि माइनस की प्रेसिडेंस प्लस के बराबर है, तो जिस लेवल पे प्लस है उसी लेवल पे ही माइनस आएगा, यानी यहां पर। ऐसे उसी लेवल पे माइनस आएगा जिस लेवल पे प्लस है, क्योंकि प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस बराबर है, तो दोनों सेम लेवल पे होंगे।
बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताएं, अगर मेरे पास डिवाइड वाली एक्सप्रेशन होती, डिवाइड वाली, तो ये कहां आती, इस वाली ग्रामर में? जी बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई के साथ। यहां पर एसोसिएटिविटी का ख्याल रखना है, टी डिवाइड एफ, एसोसिएटिविटी का ख्याल रखना है। डिवाइड क्योंकि लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो डिवाइड के लेफ्ट पर वो सिंबल आएगा जिस सिंबल की ये प्रोडक्शन है। तो ये प्रोडक्शन किस सिंबल की है भाई? टी की। तो टी जो है ना डिवाइड के लेफ्ट पे आएगा। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि डिवाइड वाली प्रोडक्शन मल्टीप्लाई वाले लेवल पे आएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम है। अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई के ऊपर वाले लेवल पे लिख देते हैं, इसका मतलब कि आपने डिवाइड की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से कम कर दी। और अगर आप मल्टीप्लाई के बाद वाले लेवल पे डिवाइड को लिखते हैं, इसका मतलब आपने डिवाइड की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से हाई कर दी। तो ना मल्टीप्लाई, डिवाइड की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से लो है ना हाई है, तो ना ही इसको मैं मल्टीप्लाई के ऊपर वाले लेवल पे लिख सकता हूँ ना नीचे वाले लेवल पे लिख सकता हूँ। इसकी प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई के बराबर है, इस वजह से इसको वहीं लिखना है जहां पे मल्टीप्लाई है। तो जिस लेवल पे मल्टीप्लाई है उसी लेवल पे आपको डिवाइड लिखना है। तो ये है सही जवाब। जी अच्छा, चले। अच्छा, अगर मेरे पास ये वाली ब्रैकेट वाली प्रोडक्शन होती, अगर मेरे पास ब्रैकेट वाली प्रोडक्शन होती, ये कहाँ आएगी? बिल्कुल सही, ये पावर के बाद आएगी, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस पावर से भी हाई है, इसके प्रेसिडेंस पावर से भी हाई है। सही। तो अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है ऐसे करके, आईडी प्लस या आईडी पावर आईडी प्लस आईडी, अब बताएं किसको पहले सॉल्व करेंगे आप? ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे ना, पावर को बाद में करेंगे। तो इसका मतलब ब्रैकेट की प्रेसिडेंस पावर से हाई है, तो हमें ब्रैकेट को पावर के बाद लिखना है। तो हम ब्रैकेट को पावर के बाद लिख देते हैं। तो जी से पावर ब्रैकेट ले लेते हैं ये, और जी से एच ले लेते हैं, और एच से आईडी ले लेते हैं, ऐसे करके। अच्छा, एक और बात नोट करने वाली वो ये कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में ई लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ब्रैकेट के दरमियान कोई भी एक्सप्रेशन आ सकती है, और ये स्टार्टिंग सिंबल ई मुझे किसी भी एक्सप्रेशन पे पहुंचा सकता है। देखिए आप, मैं ई से ई प्लस टी भी ले सकता हूँ, ई से ई माइनस टी भी ले सकता हूँ, और मैं ई से यहां भी पहुंच सकता हूँ, यहां भी पहुंच सकता हूँ। कैसे पहुंच सकता हूँ? ई से टी ले लूंगा और टी से ये दोनों मिल जाएंगी। मैं ई से यहां भी पहुंच सकता हूँ, कैसे? ई से टी लूंगा, टी से एफ लूंगा, और एफ से यहां पहुंच जाऊंगा। मैं ई से अगेन ब्रैकेट भी ले सकता हूँ, कैसे? ई से टी लूंगा, टी से एफ, एफ से जी, और जी से ये ले लूंगा। तो मैं ब्रैकेट के बीच में कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, और स्टार्टिंग सिंबल मेरे पास वो सिंबल है जो मुझे किसी भी एक्सप्रेशन पे पहुंचा सकता है ग्रामर के अंदर। इस वजह से ब्रैकेट के बीच में मैंने ई लिया। अगर ब्रैकेट में बीच में मैं एफ ले लूंगा, तो सिर्फ मैं ब्रैकेट में ये लिख सकता हूं, मैं मल्टीप्लाई वाली एक्सप्रेशन, डिवाइड वाली एक्सप्रेशन, माइनस वाली या प्लस वाली एक्सप्रेशन नहीं लिख पाऊंगा। सही है ना? तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ई लिखा है। तो देखें, अब हमारी जो ग्रामर बनती है, सही ग्रामर, वो ये बनती है, वो ये बनती है। ये बिल्कुल सही ग्रामर है। इसमें एसोसिएटिविटी वाला मसला भी हल हो गया, और इसमें प्रेसिडेंस वाला मसला भी हल हो गया।
एसोसिएटिविटी वाला जो हमने मसला हल किया था उसका पॉइंट ये रहा, और जो प्रेसिडेंस वाला हमने मसला हल किया उसका पॉइंट ये रहा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम जो है क्विज की तैयारी कर लेते हैं। तो 15 से 20 मिनट का आपका क्विज होगा।